तनख्वाह को महीने की आखिरी तारीख तक बचाने का नुस्खा। ये वाकया एक सऊदी नौजवान का है। ये अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं थे। उसकी तनख्वाह सिर्फ 4,000 रियाल थे ही। शादीशुदा होने की वजह से उसके अखराजात उसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे ही। महीना खत्म होने से पहले ही उसकी तनख्वाह खत्म हो जाती और उसे कर्ज लेना पड़ता। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की दलदल में डूबता जा रहा थे और उसका यकीन बनता जा रहा थे कि अब उसकी जिंदगी इसी हाल में ही गुजरेगी। बावजूद ही कि उसकी बीवी उसके मादी हालत का ख्याल करती, लेकिन कर्जों के बोझ में तो सांस लेना बेही दुश्वार होता है। एक दिन वो अपने दोस्तों की मजलिस में गया। वहां उस दिन एक ऐसा दोस्त बही मौजूद थे जो साहब राय आदमी थे, और उस नौजवान का कहना थे कि मैं अपने उस दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता थे। कहने लगा, मैंने उसे बातों बातों में अपनी कहानी कह सुनाई और अपनी माली मुश्किलात उसके सामने रखें। उसने मेरी बात सुनी और कहा कि मेरी राय ये है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कच्चे हिस्सा सदका के लिए मुख्तस करो। उस सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब, मुझे गहर के खर्चे पूरे करने लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और आप सदका निकालने का कह रहे हैं। खैर, मैंने गहर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी कहने लगी, तजर्बा करने में क्या हर्ज है। हो सकता है अल्लाह जल्ल शानहू तुम पर रिज्क के दरवाजे कहूल दे। कहता है, मैंने माहाना 4,000 रियाल में से 30 रियाल सदका के लिए मुख्तस करने का इरादा किया और महीने के आखिर में उसे अदा करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, कसम कहकर कहता हूं, मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता थे, और कहाँ अब मेरी जिंदगी गोया पहूल हो गई थे ही, हल्की पहलकी आसान। कर्जों के बावजूद मैं खुद को आज़ाद महसूस करता थे। एक ऐसा ज़हनी सुकून थे कि क्या बताऊं। पहर चंद माह बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करना शुरू किया, अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया, और यूं ऐसी बरकत हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थे। मैं हिसाब लगा लिया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाअल्लाह कर्जों के बोझ से मेरी जान चह उठ जाएगी। पर अल्लाह जल्ल शानहू ने एक और रास्ता कहूला और मैंने अपने एक अजीज के साथ उसके प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू किया। मैं उसे गाहक लाकर देता और उस पर मुझे मुनासिब प्रॉफिट हासिल होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी किसी गाहक के पास जाता वो मुझे किसी दूसरे तक राहनुमाई जरूर करता। मैं यहां पर बही वही अमल दोहराता कि मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता मैं उसमें से अल्लाह के लिए सदका जरूर निकालता। अल्लाह की कसम, सदका क्या है कोई नहीं जानता सिवाय उसके जिसने उसे आजमाया हो। सदका करो और सब्र से चलो, अल्लाह का फजल से खैर व बरकतें अपनी आंखों बरसते देखोगे। नोट: जब आप किसी मुसलमान को तनख्वाह में से सदका के लिए रकम मुख्तस करने का कहेंगे और वो उस पर अमल करेगा, तो आपको वही इतना ही अजर मिलेगा जितना सदका करने वाले को मिलेगा, और सदका देने वाले के अजर में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। सोचिए, आप इस दुनिया से चले जाएंगे और आपके सबब आपके पीछे कोई सदका कर रहा होगा। ऐसे ही अगर आपने ये रिसाला आगे नशर किया और किसी ने सदका देने का मामूल बना लिया, तो आपके लिए बेही सदका देने वाले के मिसल अजर है, जैसे मैंने इस मैसेज को पढ़कर सदका करने का मामूल बनाया। और कसम कहाकर कहता हूं, सबसे ज्यादा फर्क मेरी ज़हनी हालत पर पड़ा। एक ऐसा इत्मीनान महसूस होता है कि जिसका जवाब नहीं। मेरे अजीज, अगरचे आप तालिबे इल्म हैं और आपको लगा बंधा वजीफा मिलता है, तब वही आप थोड़ा बहुत जितना हो जाए कुछ रकम सदका के लिए जरूर मुख्तस करें। अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि उसका सदका फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने वाले से कहीं ज्यादा होगी। क्या आप सदका के फवायद मालूम हैं? खास तौर पर 17, 18, 19 को तवज्जो से पढ़ाइएगा। सुन ले। सदका देने वाले बही और जो इसका सबब बनते हैं वो बही। 1.
صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ 3 صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ 4 صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ 5 میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ 6 صدقہ مصفی ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ 7 صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ 8 صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ 9 صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ 10 صدقہ خوشخبری ہے حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ 11 صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بہی شریک ہو۔ 12 صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ 13 خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ 14 صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ 15 صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ 16 صدقہ بلا اور مصیبت کو دور صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ 17 صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ 18 صدقہ علاج بہی ہے، دوا بہی اور شفا بہی۔ 19 صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ 20 صدقہ کا اجر ملتا ہے، چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ آخری بات، بہترین صدقہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اس میسج کو صدقہ کی نیت سے آگے نشر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔